राम राम भाई, मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आइए सुनते हैं हम चौथ माता की कथा। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसका एक लड़का था। उसने उस लड़के की शादी कर दी है। तो शादी करने के बाद में नई बहू आएगी। नई बहू आने के बाद में जब एक पड़ोसन उससे हर रोज़ पूछती, बहू तुमने क्या बनाया है आज, क्या नया बनाया और क्या खाया। तो वह बहू कहती है ठंड उबासी। लड़का बोला है ये तो गलत बात है, अभी ताज़ा खाना खा और या ठंडा बासी को आज देखा है वही अच्छे अच्छे पकवान बना लिया है और फिर देखेंगे या के कहोगी। उसने खूब अच्छे अच्छे पकवान बनाए और साथ में बैठ कर खाए। फिर बहू तो हुआ पड़ोसन फिर बोली बहू आज तुमने के बनाया और के खाया। और उसने फिर वही बात कही ठंडो बासी। फिर लड़का बोला हाँ तुम उसकी पत्नी थे, अब तू ऐसे क्यों बोल रही है, आज तो हमने अपने घर में इतने पकवान बने हैं और सबने साथ में बैठ कर खाए हैं और तुम फिर भी ठंडा बासी का। वह उसकी पत्नी बोली है कि ये तो बाप दादा की कमाई है, तुम कमा के ले आओगे है, जब अपनी कमाई खाएंगे जब कहूँगे कि भाई आज कुछ अच्छा बना कर खाया। तो लड़का का मन में ये बात बैठ गई है। तो वह बोला है कि माता मैं दूर प्रदेश में कमाने के लिए जा रहा हूँ। तो माँ बोली है ना तुम क्या करोगे बाहर जाकर, है अपने घर में ही इतना धन है, बाहर कमाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। वो लड़का नहीं माने, बाहर कमाने के लिए चला गया। तो वह हम जाते समय अपनी पत्नी से कह गया कहा जब तक मैं ना हूँ मेरे अपने चूल्हे की आग ना बुझन थी। तो वह अपना एक दिन उसके चूल्हे की आग बुझ गई और उसका मन में घबराहट होगी है कि भाई कुछ न कुछ मेरे पति के साथ गलत होगा, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई। वह पड़ोसन के पास गई है। तो पड़ोसन मुझसे बोली है दीदी है मुझे आग दे दे है, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है। वह चौथ माता के उपवास कर रही थी, पूजा कर रही थी। बोली है कि आप क्या कर रही हो। बोली कि मैं चौथ माता का व्रत कर रही हूँ, उसकी पूजा करूँ हूँ। बोली इसके करने से क्या फ़ायदा है और क्या मिलता है। बोली है इसके करने से है धन धान्य के भंडार बढ़ते हैं और जो भी मन्नत मांगे वह पूरी होती है। उसने भी अपना उसका चौथ माता का व्रत रख लिया, द्वार पर है चौथ माता का चित्र बना दिया है और उसने अपना गुड़ और रोटी का चूरमा बना लिया, शाम को भोग लगा लिया। फिर ऐसे ही काफ़ी दिन होते रहे है। चौथ माता प्रसन्न होगी। उस के पति को रात को सपने में दर्शन दिए, साहूकार के बेटे है सोता है कि जागता, कि भाई है ना तो सोता ना जागता, तेरी पत्नी है याद कर है। तो उसने है कि है वह चिंता कर रही है, उसकी चिंता दूर करे। तुम ऐसे करो हो रोड़ी का से तैयार निकाल कर है और चौथ माता का नाम लेकर बैठ जाना है, तेरा सारा लेन देन चुक जाएगा। तो उसने ऐसे ही किया है जैसे चौथ माता ने किया था। वह फिर गाड़ी सामान की भरकर है अपने घर के लिए चल दिया। रास्ते में एक काला नाग बैठा था। साहूकार के बेटे आज तो मैं तुम्हें टसूंगा, आज तेरे दिन पूरे हो गए, तुझे ऐसे नहीं जाने दूंगा। हाँ तो वह बोला चौथ माता ने मुझे दर्शन दिए थे और मैं अपनी पत्नी से मिलने जा रहा हूँ। मेरी पत्नी चिंता कर रही है और मैं उससे मिलने जा रहा हूँ। तो वह बोला हाँ नहीं पहले वादा कर है तब जाने दूंगा। वह बोला ठीक है मैं वचन लेता हूँ, मैं अपनी पत्नी से मिलकर फिर वापस आ जाऊँगा। तो वह अपना चला गया। जाने के बाद में सबसे अच्छे से माँ से मिला, बाप से, भाई से, सबसे अच्छे से मिला। फिर पत्नी से मिला तो उसे ने सारी बात बताई और उदास होकर बैठ गया। पत्नी बोली है ठीक है ऐसा करो हो, तुम चिंता मत करो हो, तुम खाना खा लो और आराम से सो जाओ, ये सब मेरे ऊपर छोड़ दो। वह अपने उसने कमरे की सात पैड़ी थी उस सारी धो दी साफ करके है और पहली पैड़ी पर रेत बिछा दिया, अगली पर फिर है कुमकुम रोली है और है फूल है, फिर है सारी पड़ी है सजा दी और है आँख ऊपर है पड़ी है, लास्ट पड़ी पर है एक कटोरा दूध का रख दिया। तो रात को वह अपने बैठी रही। रात को 12 बजे के बाद जब सांप आया है तो पहली पैड़ी पर चढ़ा कहा सेठ की साहूकारनी की बहू ने है आराम तो दिया है पर है डसूंगा जरूर। दूसरी पैड़ी पर है चढ़ा है तब भी ऐसे ही बोला सारी पड़िया चढ़ दागा है अरे यही करता गा कि बेटा डसूंगा जरूर, आराम तो बहुत दिया। फिर है वहाँ जाने के बाद में दूध है पीने लग गया।
तो गणेश महाराज और चंद्रमा और माता चौथ बोली अगर मैं इसको नहीं बचाऊंगी है तो फिर मेरी पूजा कौन करेगा, मुझे कौन मानेगा। तो उस अपने चांद ने चांदनी कर दी और माता ने तलवार निकाल ली है और गणेश महाराज ने तलवार लेकर उस सांप को काट दिया और उसे डाल कर नीचे दबा दिया। अपना तो उस वार थक कर अपना काफ़ी देर हो गई थी, वह अपना सोगी तो सोगी तो सवेरे है वो पूरी रात की नींद थी तो वो उनको नींद नहीं खुली। तो उसको लड़के को गांव वाले मिलने आने लगे। फिर वो बोली है कि है वो उसकी माँ उसे जगाने गई है तो उसने पैड़ियों पर यह सब देखा है तो वह घबरा गई और अपने बेटे बहू से आवाज़ लगाई, बेटा उठो हो काफ़ी देर हो गई। वह बेटा बहू उठ के आए है तो उसने वहीं तलवार पड़ी पाई है डाल और उठा कर देखा तो वही काला नाग हो उसके नीचे है पड़ा मिला। तो फिर वह लड़का और बहू बोले यह हमारा कर्म धर्म ही आगे आया है, गणेश महाराज और चौथ माता ने आज मुझे बचाया है। ये है चौथ माता जिस तरह उस सावकार के है बेटे बहू को आई, इस तरह सबके घर में आए हैं, सबके घर में सुख शांति भरे देहे और धन धान्य के भंडार भरे है। कह नारायण है उकार बनाना सब न चौथ माता सुख शांति दे। जब चौथ माता की, जब सच्चे दरबार की।